सुप्रभात और आपका स्वागत है ब्लू इंडिया में। मैं पलक साध आपकी होस्ट आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आई हूँ जिसके बारे में आपका जानना बेहद ही आवश्यक है। यस, आज हम लोग बात करेंगे ममता बनर्जी अगेंस्ट ममता बनर्जी वर्सेस पीएम मोदी। और ये बात हो चुकी है शुरू 2021 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में और इसका आरंभ हो चुका है शुरू और वेस्ट बंगाल इलेक्शंस का सेकेंड फेज हो चुका है शुरू। और हम लोग बात करें कि ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस कब तक चलेगा, तो ये प्रोसेस चलेगा 27 मार्च से लेकर एंड ऑफ अप्रैल तक और इसका फाइनल रिजल्ट लोगों तक आएगा ऑन 2 मई। और अगर हम लोग आज बात करें पीएम मोदी की स्पीच की जो कि उन्होंने दी थी वुमेंस डे के एक ठीक दिन पहले जो था 7 फरवरी। यस, उन्होंने उस दिन ममता बनर्जी के बारे में कुछ चीज़ें बोली हैं। उन्होंने ये बोला है कि बंगाल की दीदी अब उनकी दीदी नहीं रही और अब उनका कंट्रोल उनके खुद के हाथ में ही नहीं है, तो वो बंगाल को क्या कंट्रोल करेंगी। पीएम मोदी ने ये बात बोली है ममता बनर्जी के अगेंस्ट और ये बातें ममता बनर्जी को अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं क्योंकि इस बार ममता बनर्जी हैं लीडर टीएमसी पार्टी कि यस, वो इस बार टीएमसी पार्टी की लीडर हैं जो कि बंगाल में बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रही हैं और बंगाल में एक लीडर है बहुत लंबे टाइम से। लेकिन लास्ट ईयर बीजेपी पार्टी ने बंगाल में अपने झंडे गाड़े थे। उन्होंने साउदर्न और नॉर्दर्न बंगाल में 18 सीट्स की हासिल करी थी और वो उसकी विक्ट्री ली थी। देखते हैं कि इस बार बीजेपी पार्टी क्या करना चाहती है और अपने कौन से आरंभ के साथ और अपने कौन से मुद्दों के साथ आई है लेकर। तो अगर हम लोग इस समय बात करें बीजेपी पार्टी की, जैसे कि आप जानते ही हैं बीजेपी पार्टी ने बिहार में अपने झंडे गाड़ दिए हैं, तो अब ये चाह रहे हैं कि ये बंगाल को भी अपने कब्जे में कर लें और इसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके स्ट्रगल का नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी दिख रहा है क्योंकि बंगाल में बीजेपी पार्टी अच्छी तरह से बढ़ रही है और एक सक्सेस पा रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस समय ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी ने अपनी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइल कर दी है और रिलीज़ कर दी है जिसमें उन्होंने 291 कैंडिडेट्स के बारे में बताया है और बंगाल की अभी भी फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो ममता बनर्जी है और वो टीएमसी पार्टी से हैं। यस, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस अभी भी ममता बनर्जी ही हैं। तो अगर हम लोग इन सब बातों पे ना जाकर, अगर हम लोग र्यूमर्स पे ना जाकर हम लोग सीधा फैक्ट्स पे जाएं, तो अगर हम लोग बात करेंगे इस समय ओपिनियन पोल के बारे में। यस, ओपिनियन पोल जो हुआ था जिसमें जो वेस्ट बंगाल में जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो हैं 294 सीट्स और उसमें से 112 पीपल के अंडर हुआ है एक अजम्पशन पोल, एक ओपिनियन पोल। और उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, ये बातें सामने आई हैं कि साउथर्न बंगाल में आउट ऑफ 84 सीट टीएमसी पार्टी के अंडर 53 सीट्स होंगी और इसका एजम्पशन सामने आया है। और अगर हम लोग बात करें इस समय नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल की, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल आउट ऑफ 56 सीट्स कांग्रेस को मिल सकती हैं 32 सीट्स। और अगर हम लोग बात करें ग्रेटर कोलकाता की, ग्रेटर कोलकाता में आउट ऑफ 35 सीट्स टीएमसी पार्टी कैन गेट 26 सीट्स। एंड इफ वी एट द लास्ट टॉक अबाउट साउथ कोलकाता में आउट ऑफ 119 सीट्स, दोनों की दोनों पार्टी इक्वल अमाउंट ऑफ सीट्स पा सकती हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है और इस बार जो बैटल होने वाली है ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच में वो बहुत ही गंभीर होगी। सो फॉर मोर सच वीडियोस कीप ऑन वॉचिंग ब्लू इंडिया एंड वी वुड बी लकी टू इन्फॉर्म यू to more about such updates and releases. Thank you. Do subscribe to this channel. Bye bye.